नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइनों के यूजेज के बारे में, यानी लाइनों के क्या उपयोग हैं और हम लाइनों को कैसे ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व लाइन, इनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं सरल व वक्र रेखाओं का उपयोग। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमने लाइंस के चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने लाइंस का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ कि लाइंस क्या होती हैं, यानी लाइंस क्या होती हैं, लाइंस के क्या उपयोग होते हैं और कौन कौन सी लाइन यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग करते हैं, जिसका मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज उसी के क्रम में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूजेज ऑफ लाइंस, यानी लाइंस के क्या उपयोग हैं और लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चलते हैं। आज है सरल व वक्र रेखाओं का उपयोग। सबसे पहले क्या है, सरल व वक्र रेखाओं का उपयोग, यूजेज ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। यानी लाइन क्या होती है, एक तो स्ट्रेट होती है और एक कैसी होती है, कर्व। अब स्ट्रेट क्या होती है और कर्व क्या होती है, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यानी सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले कौन सी है, स्ट्रेट लाइन, यानी इसे हम कहते हैं सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में कहते हैं हम सरल रेखा कहते हैं। यह एक बिंदु का बिंदु पथ है। क्या, एक बिंदु का बिंदु पथ जब यह एक विशेष दिशा में गमन करता है तो इसकी केवल लंबाई होती है। अब देखिए, कहने का मतलब इसका क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो लाइन होती है वो एक बिंदु का, किसका, एक बिंदु का बिंदु पथ है। किसका, एक बिंदु का बिंदु पथ। कैसे होता है, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, ये ऐसे क्या है, बिंदु हैं, ये बिंदु हैं। ठीक है, अब ये बिंदु क्या होता है, एक दिशा में गति करता है, एक दिशा में क्या हो रहा है, गति भी करता है, और जिस दिशा में गति करता है तो उसी दिशा के अनुसार क्या होता है, एक इसका पहला पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु होता है, एक अंतिम बिंदु होता है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाती है, वो लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। लाइन क्या है, कहने का मतलब लाइन क्या है, एक बिंदु पथ होता है। लाइन क्या होता है, एक बिंदु पथ है। ठीक है, जब यह एक विशेष दिशा में गमन करता है, जब बिंदु किस दिशा में गति करता है, किसी विशेष दिशा में, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जिस भी दिशा में गति करता है उसके अनुसार क्या बनता है, वो लाइन का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम, इसकी केवल लंबाई होती है, लाइन की केवल क्या होती है। अब कोई भी हमने लाइन खींच दी, अब इसकी केवल क्या होगी, लेंथ होगी। इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, इसकी चौड़ाई नहीं होती। इसकी क्या नहीं होती, चौड़ाई, लाइन की चौड़ाई नहीं होती, केवल लाइन की मोटाई लेते हैं, लाइन की मोटाई लेते हैं। जो कि मैंने पिछले में बताया था कि जो लाइन की जो मोटाई है 0.13 से और 0 यानी 2 mm तक की लाइन का, मोटाई की लाइन का हम ड्राइंग में यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्राफ्टमैन के द्वारा 0.5 mm मोटाई की लाइन का उपयोग किया जाता है। लाइन की मोटाई को d से व्यक्त करते हैं। तो ठीक है, अब यानी लाइन की केवल लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई नहीं होती। क्या नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है, मोटाई होती है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जब एक बिंदु का बिंदु पथ एक सीधी दिशा में गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं या सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन दो प्रकार से हो सकती है। ये इनडेफिनेट लेंथ, यानी स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, इनडेफिनेट लेंथ, यानी लंबाई अनंत हो सकती है, यानी कोई डेफिनेट लंबाई नहीं है। अब इससे हमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि इसको कोई रुकावट बिंदु लग ही नहीं रहे, तो इनडेफिनेट लेंथ की है, यानी इसकी हम निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित लेंथ की है। कैसी है ये, अनिश्चित लेंथ की है, यानी इसकी लंबाई को हमें निश्चित नहीं कर रखा, तो वो लाइन कैसी होगी, अनिश्चित होगी। अब अनिश्चित लाइन कैसे होगी, क्योंकि इसके किनारों पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये अनिश्चित लंबाई की क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन दूसरी है डेफिनेट लेंथ, यानी निश्चित लंबाई की। अब निश्चित लंबाई यानी कैसे माना कि निश्चित लंबाई की है, अब निश्चित लंबाई की हमने, क्योंकि यहाँ पर रुकावट पैदा कर दी, इसमें ये निश्चित हो गई, क्या हो गई, ये निश्चित हो गई। तो हमने जो रुकावट पैदा की है वो कौन सी लाइन बनाई है, हमने ये बनाई है एक्सटेंशन लाइन। कौन सी बनाई है, एक्सटेंशन लाइन बनाई है, जो कि एक रेखा को क्या करती है, रुकावट बताती है कि ये रेखा यहाँ से यहाँ तक लंबाई की है और लंबाई को निश्चित करती है। लंबाई को निश्चित कौन सी करती है, एक्सटेंशन लाइन लंबाई को निश्चित करने वाली लाइन होती है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, इन सबको पिछली वीडियो में पूरा पढ़ा चुका हूँ, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ, कृपया उसको पढ़ें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सरल रेखा कितने प्रकार की, एक तो इनडेफिनेट लेंथ की और एक डेफिनेट। यानी इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, यानी अनिश्चित, और डेफिनेट का मतलब निश्चित लंबाई की। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद है ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन। उसके बाद कौन सी चलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल
रुके जल स्तर के समानांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। हॉरिजेंटल को हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा और इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये होती कैसी है, कोई भी जैसे रुका हुआ जल है, अब ये जल रुका हुआ तो उस पर ऊपर लाइनिंग आ जाती है, और ये इसे हम लेटी हुई लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धरती के समानांतर लाइन भी कहते हैं, और इसको हम लेटी हुई लाइन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ये धरती के समानांतर होती है और इस प्रकार होती है ये। ठीक है, इस प्रकार की लाइन हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है, समझे। अब जैसे हमने ये ए से बी तक की लंबाई है, और ये कैसी लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है होगी। ए से बी तक इसने पॉइंट दर्शा रहे हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइन है। लाइन पैरेलल टू स्टिल वाटर सरफेस, यानी रुके हुए जल के समानांतर जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये रुका हुआ जल है और इसके ऊपर क्या ये रुका हुआ जल है। ठीक है, इस पर ये जो लाइन बन रही है कौन सी होगी, क्षैतिज रेखा होती है। अब उसके बाद चलते हैं, क्षैतिज के बाद आती है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, प्लम्ब बॉब के समांतर रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब प्लम्ब बॉब क्या होता है, जैसे सिलाई मशीन में आपने देखा होगा, सिलाई मशीन में यहाँ पर एक सुई को लगाने वाला पॉइंट होता है, उसे हम प्लम्ब बॉब कहते हैं। अब प्लम्ब बॉब कैसे कैसे गति करता है, ऊपर और नीचे इस प्रकार गति करता है ना। अब इसके समानांतर जो रेखा बनेगी, इसके समानांतर जो रेखा बनेगी, यानी जो 90 डिग्री पर रेखा बनेगी वही वर्टिकल लाइन होगी, यानी क्या होगी, ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। समझे नहीं समझे, तो ये यानी एक हमने एक और कैसे की, यानी ये प्लम बॉम्ब है, ये क्या है, एक प्लम बॉम्ब है जो कि ऊपर नीचे गति करता है। अब ये हमेशा 90 डिग्री पर गति करता है, तो इसकी जो समानांतर लाइन है उसकी कैसे, एक समानांतर लाइन है, यही क्या होगी, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन को खींचते कैसे हैं, वर्टिकल लाइन को खींचने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, क्या खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई हमने बिंदु ले लिया, क्या ले लिया हमने, कोई भी बिंदु लिया, कोई भी हमने जैसे बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर हमने सेट स्क्वायर को रखा, एक सेट स्क्वायर को, यानी एक सेट स्क्वायर को हमने ऐसे रखा। ठीक है, और दूसरे सेट स्क्वायर को हमने ऐसे ऐसे रख करके और उस पर ऐसे हम इसको खींच देते हैं। इससे जो लाइन खींचेगी वो कैसे खींचेगी, 90 डिग्री पर खींचेगी, इसे ही हम ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये सरल रेखा पढ़ ली, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, उसके बाद देखते हैं कौन सी लाइन आती है। इसके बाद है आनत या तिर्यक रेखा, इसे कहते हैं इंग्लिश में इंक्लाइंड और ऑब्लिक्यू लाइन, इंक्लाइंड और ऑब्लिक्यू लाइन कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज या ऊर्ध्व तल के सापेक्ष किसी भी कोण पर खींची गई रेखा को आनत या तिर्यक रेखा कहते हैं। अब या तो क्षैतिज, जैसे क्षैतिज से कोई भी कोण बना के खींच रही है, या फिर ये आपके यानी ऊर्ध्वाधर से कोई भी कोण बना के जो लाइन खींच रही हैं वो क्या है, कोई भी कोण पे जो खींच रही हैं उन्हें कहेंगे इंक्लाइंड और ऑब्लिक्यू यानी तिर्यक रेखा कहेंगे। आनत या तिर्यक रेखा इंग्लिश में कहते हैं इंक्लाइंड और ऑब्लिक्यू लाइन, इसे हम कहते हैं। यानी कोई भी कोण पर जो खिंची हुई लाइन ऐसे खींच दी हमने, ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, ये सब कैसी होंगी, इंक्लाइंड लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वक्र रेखा। तो स्ट्रेट लाइन में 3 प्रकार थे, पहला था क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर और तीसरा था आपका यानी आनत वाली, इंक्लाइंड वाली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कर्व लाइन में, किस में चलते हैं, कर्व लाइन कितने। अब कर्व लाइन कैसी होती है, यह बिंदु का बिंदु पथ है जो हमेशा दिशा बदलता है। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें दिशा नहीं बदलता है, एक विशेष दिशा में चलता है, यानी जो बिंदु होता है वो कैसा होता है, एक विशेष दिशा में चलता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो बिंदु का बिंदु पथ कैसे होता है, एक दिशा बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं वक्र रेखा। क्या कहते हैं, वक्र रेखा होता है। वक्र रेखा देखिए, पहले इधर गया, फिर इसने दिशा बदली, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इसकी दिशा बदलती रहती है। अब जैसे ये यहाँ से ऐसे यूँ इधर गया तो ये क्लॉकवाइज दिशा हो गई। ठीक है, अगर ये इसको हमने अगर यूँ घुमा दिया, ऐसे यूँ घुमाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा हो गई। तो इसमें दिशा बदलती रहती है, कैसे होती है, इसमें दिशा बदलती रहती है। यानी कर्व लाइन क्या होती है, यह बिंदु का बिंदु पथ है जो हमेशा दिशा बदलता रहता है, उसे हम कर्व लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि हमने जो पढ़ लिया अभी, क्या पढ़ा था हमने, यानी सरल रेखा पढ़ी थी। सरल रेखा कितने प्रकार होते हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और इंक्लाइंड वाली होती है। उसके बाद वक्र रेखा हमने पढ़ी, वक्र रेखा क्या होती है। ठीक है, अब हम सरल रेखा और वक्र रेखाओं को आगे इनके क्या उपयोग है वो पढ़ने वाले हैं। सरल रेखाओं को कैसे बनाते हैं और वक्र रेखाओं को कैसे बनाते हैं, तो इन्हीं में आती है एक समानांतर रेखा, यानी क्या, समानांतर रेखा, यानी सरल रेखा और वक्र रेखा होती है, उनके उपयोग से हम समानांतर रेखा बनाते हैं। अब समानांतर रेखा कैसी होती है, रेखाओं के मध्य अंतर समान होने पर, जब रेखाओं के मध्य कैसा होता है, अंतर समान होता है,
वो रेखा की समानांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। यह सरल और वक्र रेखाएं हो सकती हैं जो बढ़ाने पर नहीं मिलती हैं। यह जो समानांतर रेखा होगी या तो सरल रेखा भी हो सकती है और वक्र रेखा, यानी समानांतर तो मतलब दोनों ही तरीके से बन सकती है, चाहे आप सरल रेखा से बनाओ चाहे वक्र रेखा से बनाओ। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आगे चलकर नहीं मिलती हैं। ये जो रेखा होती हैं आगे बढ़ाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं। देखिए ये एक कैसी रेखा है? इंक्लाइंड रेखा है। ठीक है, अभी इंक्लाइंड रेखा सरल रेखा का प्रकार है। किसका प्रकार है? सरल रेखा का प्रकार होता है। अब इनके जो बीच की दूरी है, अब दूसरी जो रेखा है इसकी जो ये बीच की दूरी कैसी है? हमेशा समांतर। जब समान समान दूरी होगी जब दो रेखाओं के बीच की, तो उसे हम कहते हैं समानांतर रेखाएं। क्या कहेंगे उनको? समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो इंक्लाइंड रेखाओं को समांतर बन सकती हैं, हॉरिजेंटल समांतर बन सकती हैं। ठीक है, ये वर्टिकल समांतर बन सकती हैं और हॉरिजेंटल भी ऐसे समांतर बन सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद वक्र रेखाओं को भी हम समांतर बना सकते हैं। क्यों? ये वक्र है ऐसे और ये वक्र है। अब इन दोनों को जो बीच की दूरी होगी, इन दोनों को जो बीच की दूरी है वो कैसी है? समान है। ठीक है, जब दो रेखाओं के मध्य अब दो रेखा कैसी हो सकती है? सरल रेखा भी हो सकती है, वक्र रेखा हो सकती है। उनके जो बीच की दूरी भी कैसी रहे? हमेशा समान रहे, तो उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। लंबवत रेखा। क्या? लंबवत रेखा। जब लंबवत को हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। कहने का मतलब है जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। अब एक रेखा हमने ये बनाई और एक रेखा हमने ये बनाई। अब ये कितने डिग्री कोण पर मिल रही हैं? 90 डिग्री पर। तो जब दो रेखा कितने डिग्री कोण पर मिलती हैं? 90 डिग्री पर, तो उन्हें कहते हैं हम लंबवत रेखाएं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो वे दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत रेखा कहलाती हैं। दोनों क्या कहलाती हैं? एक दूसरे पर लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। देखो, चाहे इंक्लाइन आप चाहे ये इस तरह से ये वर्टिकल लाइन ले ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों को मिला दिया और ये 90 डिग्री में मिलाया हमने, तो ये कैसी होगी? लंबवत रेखा। हमने अभी देखी ये लाइन, ये है, ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, ये आपकी लाइन है, ये समांतर लाइन है और इसमें हमने वर्टिकल लाइन समांतर खींची जो कि 90 डिग्री पर है। तो ये पूरा क्या होगा? ये भी परपेंडिकुलर लाइन होंगी। तो ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन की जो मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इन लाइनों पर हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस वर्क। इन लाइनों को हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, हम लाइनों को कैसे ड्रॉ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो हम वो सीखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस वर्क क्या है? प्रैक्टिस वर्क। अब प्रैक्टिस वर्क क्या है? लाइन, प्रैक्टिस ऑफ पैरेलल लाइन, यानी एक तो पैरेलल लाइन का प्रैक्टिस करनी है हमें, समांतर लाइनों की। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लाइन की हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फॉलो दी प्रोसीजर। अब हम जो प्रोसीजर को जो प्रक्रिया बताने वाले हैं उनको हमें फॉलो करते हुए इन लाइनों को बनाना है। ड्रॉ दी एक्सरसाइज इन दी A3 और A4 सीट पर। अब हमें जब प्रैक्टिस वर्क करना होता है तो हमें ड्राइंग शीट की तो ज़रूरत है नहीं है, केवल हम किस पे करते हैं उसको? A3 की पेपर पे या A4 पे। ज़्यादातर हम A4 का पेपर यूज में लेते हैं। जो हमारा जो फोटोकॉपी वाला जो पेपर होता है उस पर हम इन लाइनों को ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और हमारी प्रैक्टिस करने के लिए यही पेपर ठीक है। उसके बाद हम ड्राइंग शीट पे जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके अनुसार हम इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो पेपर कौन सा काम में लेता है? A3 या A4 काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? हमें अभी पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस वर्क करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो देखिए, अब प्रैक्टिस करने से पहले हमें कुछ पॉइंटों को याद करना जरूरी है कि क्या हमें सावधानी ज़रूरी है। प्रैक्टिस तो सभी करेंगे, हमें कुछ सावधानी होनी चाहिए। क्या सावधानी है? यूज शार्प कॉनिकल पॉइंट पेंसिल। हमें कौन सी? शार्प, हमेशा एक पेनी और कॉनिकल शंक्वाकार पॉइंट वाली पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। हमेशा जो पेंसिल होगी वो कैसी होगी? पेनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पेनी होनी चाहिए। जो नोक होगी उसकी पेंसिल की वो कैसी होगी? पेनी होनी चाहिए। ठीक है, एक शंक्वाकार नोक की पेनी होनी चाहिए। ये वाली शंक्वाकार नोक वाली पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है? कीप दी पेंसिल स्लाइटली इंक्लाइंड टूवर्ड दी डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। यानी जिस मूवमेंट में, यानी जिस दिशा में हमें क्या करना है? पेंसिल को चलाना है उसको हमें स्लाइटली क्या करना है? इंक्लाइन करना है। उसको क्या करना है? पेंसिल को स्लाइटली मतलब हल्के से, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है उसमें। क्या नहीं डालना है? ज़्यादा दबाव नहीं डालना, हल्के से करना है। कहने का मतलब ये स्लाइटली स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, उसको एक एंगल पर क्या है? जैसे हमने ये लाइन है, अब अगर हमें कोई लाइन खींचनी है तो उसको हमें पेंसिल को इतना टेढ़ा करना है। क्या करना है? पेंसिल को इसलिए इंक्लाइन करके, और उस लाइन को हम जैसे अभी खींचेंगे तो हम खींच सकते हैं लाइन। ऐसे क्या कह सकते हैं? लाइन खींच सकते हैं। अब तीसरा क्या है? वाइल ड्राइंग रोटेट दी पेंसिल टू कीप दी कांस्टेंट थिकनेस। जब हम पेंसिल को चला रहे होते हैं, जब हम पेंसिल को, ये पेंसिल है हमारी, तो ये क्या, अब ये पेंसिल है तो ये पेंसिल को हम क्या कर रहे हैं? चला रहे होते हैं।
तो पेंसिल को घुमाते हुए चलना चाहिए, हल्का हल्का घुमाते हुए चलना चाहिए, जिससे क्या होता है जो लाइन की जो मोटाई है वो कैसी आती है, कांस्टेंट आती है, यानी समान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, समान। तो यानी लाइन की जो मोटाई को समान लेने के लिए हमें पेंसिल को रोटेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हल्का हल्का पेंसिल को रोटेट करते हुए उसको चलाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं मेंटेन यूनिफॉर्म प्रेशर, यानी जो प्रेशर हम जो पेंसिल पर दे रहे हैं वो हमेशा समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी ज़्यादा कभी कम, तो उससे क्या होगा, कभी मोटी लाइन हो जाएगी, कभी पतली लाइन हो जाएगी। ठीक है। ऑन दी लीड ऑफ दी पेंसिल, पेंसिल की जो लीड पर है जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा समान रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, समान प्रेशर रखेंगे तो हमें जो लाइन की जो मोटाई है वो कैसी आएगी, समान आएगी। तो इन पॉइंटों को लाइन बनाने से पहले बहुत ही ज़रूरत है, तो इनको याद यानी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं अब हमारे पास ये प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि 30 mm की दूरी पर, एक 30 mm की दूरी पर एक सरल रेखा के समानांतर रेखा बनाइए। अब ये कोई भी सरल रेखा होगी। अब सरल रेखा कैसी हो सकती है, क्षैतिज हो सकती है, ऊर्ध्वाधर हो सकती है, ठीक है, और आपकी इंक्लाइंड हो सकती है, यानी आनत हो सकती है। कहने का मतलब ये है, तो 3 प्रकार की सरल रेखा, तो उनमें कोई सी भी ये रेखा हो सकती है। ठीक है। अब 30 mm की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 30 mm की दूरी पर एक सरल रेखा का हमें क्या करना है, समांतर दूसरी रेखा का हमें निर्माण करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए, सुविधानुसार एक रेखा ए बी खींचें। अब सुविधा के अनुसार हमने एक रेखा ए बी क्या कर ली, हमने खींच ली। सुविधा के अनुसार हमने क्या कर ली, एक रेखा ए बी खींच ली, यानी ए बी एक हमने ये रेखा खींच ली। ठीक है। अब एक रेखा पर बिंदु 1 और 2 बिंदु ए बी के पास ले में, कहने का मतलब ये है कि बिंदु 1 ले लिया यहाँ पर, और बिंदु हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। बिंदु 1 और बिंदु 2 ले लिया, ए और बी के हमने इनको दोनों बिंदु को पास में ले लेते हैं। ठीक है। एक बार 2 को केंद्र लेते हुए, अब या को 1 को केंद्र लेना है और 2 को हमें क्या लेना है, केंद्र लेना है। क्या लेना है, केंद्र लेके इनको केंद्र मान के, ठीक है, 30 mm की दूरी पर, 30 mm की दूरी पर त्रिज्या के चार सी और डी लगाइए। 4 नहीं, त्रिज्या के चाप लगाएंगे। यहाँ पर त्रिज्या के क्या लगाएंगे, चाप। 4 नहीं, ये क्या होता है, चाप लगाने। तो यानी 30 mm की जो चाप होंगे वो कितने होंगे, प्रकाल से 30 mm के हमें क्या लगाने, चाप लगाने। क्या लगाने, चाप कैसे लगाएंगे, प्रकाल को, एक प्रकाल, ये प्रकाल है, ठीक है, और प्रकाल को हम ऐसे यहाँ पॉइंट पर रखेंगे इसको, और पेंसिल वाली नोक यहाँ रहेंगे, और यहाँ पर लोहे वाली नोक होगी, स्टील वाली नोक होगी, उसको हम इस पर 30 mm की दूरी पर क्या लगा लेंगे, प्रकाल से चाप लगा लेंगे। पहले एक बिंदु से लगाएंगे, फिर इससे हम चाप लगा लेंगे। अब ये चाप लगा लिया, ठीक है। अब चाप लगाने के बाद क्या करेंगे, 1 और 2 पर सेट स्क्वायर से लंब 1C और 2D खींचें। अब 1 से हमने एक चाप तो लगा ही लिया, ये चाप लगा लिया। अब सेट स्क्वायर से, किससे, सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर को हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है। सेट स्क्वायर को हमने यहाँ लगा लिया इस प्रकार, और दूसरे सेट स्क्वायर को हमने यहाँ इस प्रकार, ये लगा लेते हैं। अब यानी कहने का मतलब है, इसको हम यहाँ दोनों सेट ऐसे लगा लिए, इस सेट स्क्वायर को इसके सारे इधर घुमाएंगे, इधर ले जाएंगे, और यहाँ पर एक पर ला करके हम क्या करेंगे, इस लाइन को खींच लेंगे। इसी प्रकार इस लाइन को खींचेंगे। अभी जब दोनों लाइनें खिंच जाएंगी, अब दोनों लाइनें खींचेंगी तो ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा, यानी दोनों पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो पॉइंट ये आ जाएगा और एक पॉइंट ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें क्या करना है, ये सी और डी रेखा खींच देनी है। सी और डी रेखा हम इसको खींच लेते हैं। इस प्रकार हमें इस रेखा के समानांतर ये रेखा प्राप्त हो जाती है। कितनी दूरी पर समानांतर फिर प्राप्त होगी, हमें 30 mm की दूरी पर ये रेखा प्राप्त हो जाती है। अब मैं इसको आपको एक ब्लैंक पेपर पर कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। देखिए, हमने एक ब्लैंक पेपर लिया। अब ब्लैंक पेपर पे क्या है, एक सरल रेखा के समांतर यानी 30 mm की दूरी पर दूसरी सरल रेखा का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। लाइन कैसी बनानी है, हमें पैरेलल लाइन बनानी है, समांतर रेखा बनानी है। क्या बनानी है, समांतर रेखा बनानी है, पैरेलल बनानी है। ठीक है। कैसे बनानी है, पैरेलल लाइन बनानी है, समांतर लाइन। ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले हमने एक लाइन ये खींच ली, ए बी। सबसे पहले हमने कौन सी लाइन खींची, ए और बी, हमने एक लाइन ये खींच लेते हैं। ठीक है। अब हमने एक लाइन खींच ली, इस पर हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया। इसका नाम दिया 1 और इसका नाम दिया 2। ठीक है। कुछ दूरी पर हमने ये पॉइंट लगा लिए, दोनों पॉइंट लगा लिए। अब दोनों पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए, सॉरी, दोबारा से करते हैं। तो हमने एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच ली। ठीक है। अब इस लाइन पर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट बी पॉइंट ये हो गया। ठीक है। इस पर हम 2 बिंदु लेते हैं,
दो बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ठीक है। अब बिंदु लेने के बाद इसका नाम 1 और इसका नाम हम 2 रख देते हैं। अब इन बिंदुओं के बाद क्या करते हैं हम, प्रकाल में, प्रकाल की जो एक नोक है, ठीक है, और उसकी नोक यहाँ क्या होगा, एक हमारा स्केल लेते हैं और स्केल से 30 mm की दूरी प्रकाल में भरते हैं। 30 mm की दूरी हम क्या करेंगे, प्रकाल में भरेंगे, ठीक है। अब प्रकाल में भर ली हमने, अब उसको क्या करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इस पॉइंट से उस प्रकाल से एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। अब ये चाप कितने का होगा, 30 mm का चाप होगा, कितने का होगा, 30 mm का चाप हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, चाप लगाने के बाद हमें क्या करना है, सेट स्क्वायर से, किससे, सेट स्क्वायर से। अब सेट स्क्वायर कैसे होते हैं, देखिए, अब सेट स्क्वायर एक तो देखिए, एक सेट स्क्वायर तो हमने यहाँ लगा लिया, अब एक सेट स्क्वायर तो हमने ये यहाँ लगा लिया, बड़ा यानी 30 और 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर यहाँ लगा लिया, ठीक है। और जो दूसरा सेट स्क्वायर है जो कितने का है, 45 डिग्री और 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर हमने यहाँ लगा लिया। अब इस सेट स्क्वायर को, कौन से वाले सेट स्क्वायर को, यानी इस सेट, ये तो हमने फिक्स कर दिया इस लाइन के सारे, इस सेट स्क्वायर को हम ऐसे घुमाते हैं और बिंदु 1 पर लाते हैं, बिंदु 1 पर लाते हैं और इस लाइन को खींच लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस सेट स्क्वायर को यहाँ पीछे खिसका लाएंगे और इस सेट स्क्वायर को यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं, दोनों लाइन खींच ली। अब दोनों लाइन खींचने के बाद अब ये हमें क्या मिल गए, 2 बिंदु मिल गए, क्या मिल गए हमें, ये 2 बिंदु मिल जाते हैं, एक बिंदु ये मिल जाता है और एक बिंदु मिल जाता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, इसका नाम सी होगा और इसका नाम डी होगा। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाती है, यानी ए बी के समानांतर, इस ए बी के समानांतर दूसरी सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही और रेखा भी इसके ऊपर हम खींच सकते हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम रेखा खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, हमेशा यानी लेफ़्ट टू राइट की तरफ, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट में हम रेखाओं को खींचते हैं। जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ हम खींचते हैं। और दूसरा, जब हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो वर्टिकल लाइन को खींचते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वर्टिकल लाइन हमेशा नीचे से बॉटम टू टॉप खींची जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ खींची जाती है। तो हमने क्या किया अभी, यानी ए और बी के समानांतर 30 mm की दूरी पर दूसरी समांतर सरल रेखा को खींचना सीखा। उसके बाद देखते हैं उसके बाद पॉइंट क्या आता है, देखिए, अब देखते हैं, देखिए अब क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ 6 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, यानी हमें ड्रॉ करनी है 6 माने 6, हॉरिजॉन्टल माने 36 समांतर लाइन खींचनी है और 50 mm लॉन्ग, यानी 50 mm लंबी होनी चाहिए विद 10 mm इंटरवल, और इनके जो बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 mm की होनी चाहिए। यानी हमें 36 रेखा खींचनी है जो कि 50 mm लंबी होनी चाहिए और उनके जो बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 mm होना चाहिए। इस प्रकार की हमें लाइन खींचनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस लाइन को खींचने के लिए सबसे पहले क्या है, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ए बी 50 mm लॉन्ग। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ये खींच ली, जिसका नाम क्या है, ए बी है, ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइन खींच ली सबसे पहले, यूजिंग सेट स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड, यानी किसके द्वारा, सेट स्क्वायर के द्वारा लेफ्ट साइड में हम ये लाइन खींच लेते हैं। तो एक लाइन हमने ऐसे, और ये किसकी सहायता से खींची, एक सेट स्क्वायर तो हमने ऐसे लगा लिया, देखो एक सेट स्क्वायर हमने इस प्रकार लगा लिया और जो दूसरा सेट स्क्वायर है हमने इस प्रकार लगा लिया, इस प्रकार। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये, इससे ये 90 डिग्री पे ये लाइन खिंच जाएगी, ये भी खिंच गई, ठीक है। मार्क पॉइंट ऑन दी वर्टिकल लाइन ए बी विद दी 10 mm इंटरवल, यानी जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, इस पर 10 mm की दूरी पर हम क्या लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। बट ए सेट स्क्वायर ऑन दी लाइन ए बी, बट का मतलब है सेट स्क्वायर को एक दूसरे से चपेट कर जोड़ना, ठीक है। अब ये जैसे हमने ये सेट स्क्वायर है, इसके ऊपर हमने इसको बट कर दिया, क्या कर दिया, बट कर दिया, क्या कर दिया, बट का मतलब एक दूसरे से सटा कर जोड़ना ही। अब अब इन दोनों को बट कर दिया ए बी लाइन पर हमने इसको क्या कर दिया, बट कर देते हैं, ठीक है। अब बट कर दिया, देखिए यूजिंग एनदर सेट स्क्वायर, अब दूसरे सेट स्क्वायर से ड्रॉ पैरेलल लाइन थ्रू पॉइंट मार्क, यानी जो हमने पॉइंट मार्क किए थे उन पर हमें पैरेलल लाइन खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे, देखिए मैं इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम एक सेट स्क्वायर से, जैसे एक सेट स्क्वायर तो हमने यहाँ ये इस प्रकार लगा लिया, ठीक है, और दूसरा सेट स्क्वायर हमने ये लगाया,
ठीक है, जो 45 डिग्री वाला है ये खींच लिया। अब इसको हम इधर खिसकाएंगे, इधर हम इसको खिसका लेते हैं, इधर खिसका के, और यहाँ पे ये लाइन हमने खींच ली। कौन सी लाइन खींच ली हमने? ए बी लाइन खींच ली, यानी इसका नाम यहाँ पे ए और बी रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यानी 10-10 mm की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 10-10 mm की दूरी पर हमने ये पॉइंट लगा ली। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब जो ये दूरी है हमने 60 mm 50 mm की लाइन थी, कितनी थी? देखिए 10 20 30 40 और 50 mm की लाइन थी। ये भी जो थी हमने कितनी ली थी? 50 mm लेनी। कितनी लेनी? 50 mm की लाइन लेनी। अब हमने ये पॉइंट लगा लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, एक सेट स्क्वायर को, यानी एक सेट स्क्वायर है हम उसको लेते हैं, और एक सेट स्क्वायर को इस लाइन के समांतर रखना है। किसके समांतर रखना है? देखो कैसे, यानी एक सेट स्क्वायर को हमने ऐसे रखना है। ठीक है, और हमें दूसरे, अब इस सेट स्क्वायर को आगे बढ़ा लेते हैं, और इस सेट स्क्वायर को ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हमने ए बी के समानांतर रख लिया इस सेट स्क्वायर को, और दूसरे सेट स्क्वायर को हमें इस प्रकार यहाँ पे बट कर देना है। इस प्रकार यहाँ पे बट कर देंगे। ठीक है, ये बट कर दिया। अब बट करने के बाद क्या करेंगे, हम इस सेट स्क्वायर को ऊपर की तरफ, पहले एक बिंदु, ये तो हमें ये ए बिंदु पर लाइन खींच लेंगे। ए बिंदु पर इस सेट स्क्वायर को ऊपर खींचा, और यहाँ पे ये लाइन खींच जाएगी। फिर इस सेट स्क्वायर को इस एक बिंदु पर ले जाएंगे, फिर यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। फिर इस सेट स्क्वायर को ऊपर खिसका के ले जाएंगे, फिर यहाँ लाइन खींच लेंगे। ऐसे इस प्रकार ये सभी लाइनें समानांतर खिंच जाएंगी, जिनकी बीच की दूरी कितनी होगी? 10 mm हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम समानांतर लाइन खींचते हैं। अब मैं आपको इसी को एक ब्लैंक पेपर पर खींच के सिखाता हूँ कैसे खींचते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट स्क्वायर की सहायता से। किसकी सहायता से? सेट स्क्वायर, यानी एक सेट स्क्वायर तो हमने ये लगा लिया। देखो ये लगा लिया। ये मान लो ये हमने सबसे पहले सेट स्क्वायर 30 और 60 डिग्री कोण वाला लगाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो, तो ये हमने सेट स्क्वायर लगा लिया, और दूसरा सेट स्क्वायर हमने ये ऐसे ये वाला लगा लिया। ठीक है, तो ये हमने सेट स्क्वायर यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए, ये हमने सेट स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, ये सेट स्क्वायर हमने लगा लिया। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, इस सेट स्क्वायर की सहायता से इसको हम इधर खिसकाएंगे, और यहाँ पर हमें एक लाइन खींच देनी है। क्या खींच देनी है? एक लाइन खींच देनी है। ये हमने एक लाइन खींच दी, एक लाइन ये खींच दी। ठीक है, इस सेट स्क्वायर की सहायता से एक लाइन खींच दी, और यहाँ पर लिख दिया हमने ए, और यहाँ लिख दिया क्या? बी। अब ए बी की जो लाइन की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 50 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 mm ने इसको खींच लिया। ठीक है, अब 50 mm खींचने के बाद हमें क्या करना है, इस पर हमें पॉइंट लगाने। क्या लगाने? पॉइंट लगाने, यानी एक पॉइंट तो यहाँ लगा दिया, इसको 0 माना जाएगा। ठीक है, 0 एक पॉइंट। उसके बाद 2 3, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5, हमने 5 पॉइंट लगा दिए। ठीक है, अब 5 पॉइंट लगाने के बाद ये 10-10 mm की दूरी पर पॉइंट लगाना है। कितनी की दूरी पर? 10-10 mm की दूरी पर हमने ये पॉइंट लगा दिए। अब इन पॉइंट को लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब सेट स्क्वायर को, यानी ये सेट स्क्वायर, इस सेट स्क्वायर को यहाँ से तो हटा देते हैं, हटा दिया। अब एक सेट स्क्वायर को तो हम यहाँ लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? यहाँ लगा दिया। और कैसे लगाएंगे इसको? हम इस प्रकार, यानी इसको यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर ए बी के समांतर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? ए बी के समानांतर लगाएंगे। ए बी के समांतर कैसे लगाएंगे? यहाँ पर सेट स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर हमने सेट स्क्वायर लगा लिया, यहाँ पर सेट स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने सेट स्क्वायर लगाया, और एक सेट स्क्वायर को हम यहाँ लगा लेंगे। यहाँ लगा लिया, अब दोनों सेट स्क्वायर को ऐसे बट कर दिया। अब इसके समानांतर सबसे पहले ये इसके समानांतर चलेगा, ये सेट स्क्वायर ऐसे चलेगा। इसको हम ऊपर की तरफ खिसकाएंगे। कहाँ खिसकाएंगे? ऊपर की तरफ हम खिसकाते हैं। इसको हम ऊपर की तरफ पहले इस बिंदु पर ले जाएंगे, इस बिंदु पर यहाँ पर लाइन खींच जाएगी, फिर इसको हम और ऊपर ले जाएंगे, फिर यहाँ कहाँ लाइन खींच लेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार हमें यहाँ ये समांतर लाइनें खींच सकते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? 10 mm अंतराल पर, 10 mm के अंतराल पर, ठीक है, 10 mm के अंतराल पर हमें क्या करना है, 5 ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना सीखा था, यानी क्षैतिज लाइन। अब हम खींचना सीखते हैं आपको, यानी वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन। 60 mm लंबाई की समानांतर रेखा बनाई है। 10 mm अंतराल पर 5 ऊर्ध्वाधर 60 mm लंबाई क्या बनानी है? हमें समानांतर रेखा बनानी है। ठीक है, 10-10 mm की दूरी पर, और ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी है हमें। ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बनानी है, जो कि जिनकी लंबाई 60 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, एक क्षैतिज रेखा ए बी खींच लेते हैं। कहने का मतलब इसका, एक क्षैतिज रेखा हमने ए बी खींच ली।
10 mm अंतराल पर बिंदु लगाइए। एक बिंदु 10 mm की दूरी पर हमने ये बिंदु लगा लेते हैं, ठीक है, लगा लें। एक सेट स्क्वायर का सिरा ए बी पर लगाते हैं, ये ए बी था, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी एक सेट स्क्वायर को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से 60 mm की ऊर्ध्व रेखा खींच सकते हैं। अब दूसरे सेट स्क्वायर को अगर हम इसके सारे यहाँ लगा लें तो हम क्या कर सकते हैं, इन लाइनों को खींच सकते हैं। तो अब देखिए कैसे खींचते हैं, ये है, ये लाइन खींची हुई है, यानी सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी खींच ली, एक लाइन खींच ली, ए बी लिख दिया। अब इसमें 10-10 mm की दूरी पर हमने ये पॉइंट लगा लिए, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद एक सेट स्क्वायर को तो हमने यहाँ लगा लिया, एक सेट स्क्वायर को हमने यहाँ लगा लिया और दूसरे सेट स्क्वायर को हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है। अब इस सेट स्क्वायर को हम इधर खिसकाएंगे तो पहले पॉइंट पर लाइन खींच लेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पर, फिर तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर, जितनी लाइन खींचनी है उनको वर्टिकल लाइनों को हम समांतर खींच सकते हैं, जिनकी लंबाई कितनी है 60 mm हो जाएगी, हमको नाप लेते हैं। अब देखिए कैसे खींचते हैं, एक ब्लैंक पेपर बताता हूँ हम इसको कैसे लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन में समांतर वर्टिकल लाइन खींचना कैसे करते हैं, देखिए इसको खींचने के लिए हम देखिए सबसे पहले एक हम ये लाइन खींच लेते हैं। देखिए ये एक लाइन खींच ली जिसका नाम ए बी है, ठीक है, ए बी हमने लाइन खींच ली। अब इस पर हमने क्या है, इस पर हमने ये पॉइंट लगा लिए, देखिए 1 पॉइंट 2 3 10-10 mm की दूरी पर हमने ये पॉइंट ये लगा लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट लगाने के बाद क्या करते हैं, हम सेट स्क्वायर को सेट करते हैं। किसको करते हैं, सेट स्क्वायरों को सेट करते हैं। अब कैसे सेट करते हैं, एक सेट स्क्वायर को तो हमने यहाँ सेट कर लिया, कैसे सेट कर लिए, इस प्रकार सेट कर लेते हैं, इस प्रकार यहाँ से, और इसको ऐसे लंबे वाले को जिसकी लंबाई 25 mm होती है, ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं। और दूसरे सेट स्क्वायर को इस पर हम सेट कर लेते हैं, ऐसे दोनों को सेट कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इस सेट स्क्वायर को इधर खिसकाएंगे, इसको तो हम फिक्स रखेंगे, इसको तो हम फिक्स रखेंगे, एक सेट स्क्वायर को तो हम फिक्स रखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको फिक्स रखने के बाद इसको फिक्स रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले पॉइंट पर बिंदु लाएंगे, ये जीरो होगा, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, यानी इसको इधर लाएंगे तो इसके समान इसको यहाँ लेके आएंगे तो एक लाइन यहाँ खिंच जाएगी, फिर इस पॉइंट पर खिंच जाएगी, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, ये लाइनें खिंच जाती हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो बीच की दूरी होगी, इनकी जो बीच की दूरी हुई है कितनी है, इनकी जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 10 mm, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 10 mm इनकी बीच की दूरी हो जाएगी। और इनकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी इनकी 60 mm, नाप कर हम इनकी लेंथ ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमने क्या है, वर्टिकल लाइनों को भी इस माध्यम से खींचना सीख लिया। अब देखिए अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, तीसरा है नेक्स्ट पॉइंट पर ड्रॉप 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन। अब हमें खींचनी है 45 डिग्री पर इंक्लाइन लाइन खींचनी है, यानी सरल रेखाओं के जो 3 प्रकार थे, हॉरिजॉन्टल लाइन सीख लिया हमने और वर्टिकल लाइन सीख लिया। उसके बाद है इंक्लाइन लाइन सीखना है, यानी इंक्लाइन यानी आनत या तिर्यक रेखाओं खींचना। तो उनको खींचने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो खींची हुई हैं, जो कि ये लाइन खींची हुई है, अब इनको कैसे खींचते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लाइन है 45 डिग्री पर लाइन पर ये खींची हुई है, ठीक है, और इंक्लाइन लाइन है। कैसे इंक्लाइन, अब कैसे खींचते हैं, इनका जो माध्यम क्या है वो देखिए। ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग। तो सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है जिसका नाम ए बी है, ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 60 mm हो जाएगी। बट ए सेट स्क्वायर ऑन दी ए बी। अब ए बी पर हमें सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर को बट करना है और ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम दी पॉइंट ए और बी। हमने अभी वर्टिकल लाइन खींचना सीख लिया, तो बट एक ए और बी पे हमने एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ए और बी पर हमने क्या खींचनी, वर्टिकल लाइन खींच ली, ये वर्टिकल हमने लाइन खींच ली ए और बी पे, ठीक है। सेट ऑफ ए डी यानी ए डी एंड बी सी, अब ये तो डी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, ऑन इक्वल टू 40 mm। इनको हम ये 40 mm की दूरी पर इनको क्या करना, हमें करना कंप्लीट दी बॉक्स, और इस बॉक्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे एक बॉक्स ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये क्या कर लिया, एक बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया जी, ए बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये डी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, क्योंकि बीच की दूरी 40 हो गई। अब ऑन लाइन्स यानी इन रेखाओं पर ए बी और बी सी, ए बी और डी सी पर, ए बी और डी सी पर, ए बी और हमें कौन सी डी सी पर, ए बी और डी सी पर क्या करना है, मार्क करने 10 mm पॉइंट के, क्या करने 10-10 mm की दूरी पर इन पे हमें क्या करना है, मार्क लगा देने, ऐसे मार्क हम इन पे 10-10 mm की दूरी पर मार्क लगा देंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि ये 60 mm को 10 mm की दूरी पॉइंट लगा देंगे। बटिंग दी 60 डिग्री सेट स्क्वायर ऑन दी लाइन ए बी, यानी ए बी लाइन के ऊपर हमें, ये जो ए बी लाइन है, अब इस ए बी लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, इस ए बी लाइन के ऊपर हमें
सेट स्क्वायर को बट करना है। क्या करना है? सेट स्क्वायर को बट करना है। यानी ए बी लाइन के ऊपर हमने एक सेट स्क्वायर, कौन सा वाला? 60 डिग्री वाले, यानी 60 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को, यानी जिसका 60 डिग्री कोण वाला, उसको सेट स्क्वायर को बट कर देंगे। और 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर से हम अब 45 डिग्री वाले जो सेट स्क्वायर है, जिससे 45 डिग्री कोण होता है, 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को हम यहाँ पर इस प्रकार ये ऐसे इसको बट कर दें। ये जो कोण होगा कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। 45 डिग्री कोण हो जाता है, कितने का होता? ये 45 डिग्री का कोण यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम इधर खिसकाएंगे, पहले एक पॉइंट पर लेके आएंगे तो ये लाइन खींच लेंगे, फिर हम इसको इधर और खिसकाएंगे दूसरे पॉइंट पर, फिर लाइन खींच लेंगे। फिर इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन लाइनों को हम यहाँ से इस प्रकार ये समांतर लाइन खींच सकते हैं। तो कैसे खींचते हैं वो देखिए, मैं आपको एक ब्लैंक पेपर बताता हूँ। देखिए पहले इसको बताते हैं। सबसे पहले हमने ये लाइन खींची, ठीक है, इस पर फिर हमने ये ए डी और ये बी सी लाइन खींची, जिनकी दूरी 40 mm है, ये 40 mm की दूरी पर है और ये 60 mm की दूरी पर लाइन खींची, ठीक है। और इस पूरे को हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद एक सेट स्क्वायर को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, 60 डिग्री वाले को, और दूसरे सेट स्क्वायर को हम यहाँ 45 डिग्री वाले को यहाँ रखते हैं और इनको इसको इधर खिसकाते जाते हैं 45 डिग्री, और ये समांतर लाइनें इस प्रकार 45 डिग्री पे खींची जाती हैं। अब इनको इन ब्लैंक पेपर पर देख ली खींचना सीखते हैं कि ब्लैंक पेपर पर कैसे हैं। देखिए अब कैसे खींचते हैं वो देखिए। तो यानी हमें 45 डिग्री पर, कितने पर? 45 डिग्री पर लाइन खींचनी है, समांतर लाइन। कैसे? तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं हम, ए बी लाइन खींच ली, ए बी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक हमने ए बी लाइन खींच ली। अब ए बी लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, हम वर्टिकल लाइन खींचना सीखे, तो यानी ए पर वर्टिकल लाइन खींच लेंगे और एक बी पर लाइन खींच लेंगे वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन हमने खींचनी, इसका नाम हमने डी रखा और इसका नाम हमने सी रख दिया, ठीक है। अब इसकी जो बीच की दूरी है 40 है और इसकी बीच की दूरी 40 है और इसकी बीच की दूरी हम 60 रखते हैं। कितना रखते हैं? 60। कितना रखते हैं इसकी बीच की दूरी जो है, इसकी बीच की दूरी हम कितना रखेंगे? देखिए दोबारा करना पड़ेगा हमें, सॉरी। देखिए हमें सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन ये खींच ली हमने 60 mm की। कितने की? 60 mm की हमने ए बी एक लाइन खींच लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी लाइन खींचने के बाद हम इन पर ए और बी पर वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन और दूसरी ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसका इसका डी और ये पॉइंट सी हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी सी और डी जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर रहेंगे? ये रहेगा आपका 40 की दूरी पर और ये रहेगा आपका 40 mm की दूरी पर। और फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को, इन दोनों को हम मिला लेते हैं। ये मिला लिया, ठीक है, इन दोनों को हमने पॉइंटों को मिला दिया, एक बॉक्स बन गया। अब बॉक्स बनने के बाद हम क्या करते हैं, बॉक्स बन गया, ठीक है। अब बॉक्स बनने के बाद हमें क्या करना है, इनमें 10-10 mm की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 10-10 mm की दूरी पर हमें पॉइंट लगाने। देखिए 1 पॉइंट 2 ऐसे हमें पॉइंट ये लगाने, 10-10 mm की दूरी पर हमने पॉइंट लगा लिए। इधर भी 10-10 mm की दूरी पर हमने ये पॉइंट लगा लेते हैं, ऐसे इस प्रकार पॉइंट हम लगा लेते हैं। फिर पॉइंट लगा लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट स्क्वायर को सेट करते हैं। किसको? सेट स्क्वायर को, यानी 60 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है, कौन सा वाला? 60 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है उसको हम इधर सेट करते हैं। और 45 डिग्री वाले 45 डिग्री वाला जो कोण है, 45 डिग्री का जो कोण है उस सेट स्क्वायर को हम यहाँ सेट करते हैं। इसका जो कोण होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब इस सेट स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इस सेट स्क्वायर को हम इधर ऐसे खिसकाते जाते हैं और पहले इस पॉइंट पर लाएंगे तो इस पॉइंट पर यहाँ खिंच जाएगी लाइन, फिर इसको और खिसकाएंगे यहाँ पॉइंट पे, ऐसे इस प्रकार ये यहाँ से ये समांतर लाइन है, ऐसे 45 डिग्री पे ये लाइनें खींचती चली जाएंगी। तो इस प्रकार हम ये लाइन 45 डिग्री पर खींच सकते हैं। हमने देखिए एक तो हॉरिजेंटल लाइन यानी समांतर हॉरिजेंटल लाइन खींचना सीख लिए, वर्टिकल समांतर लाइन खींचना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 45 डिग्री पे समांतर लाइन खींचना सीख लिया। उसके बाद लास्ट पे हम देखते हैं यानी लाइन को कैसे बाइसेक्टिंग करते हैं, बराबर भागों में कैसे विभाजित करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन है 80 mm रेखा को 6 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। एक 80 mm की रेखा है उसको हमें 6 बराबर भागों में विभाजित करना है। कितने में? 6 में। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे खींचते हैं, हम पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक रेखा ए बी 80 mm खींची है, तो एक रेखा हमें खींचनी है 80 mm की। एक हमने ये 80 mm की रेखा खींच ली, ए बी खींच ली, ठीक है, खींच ली। ए बिंदु पर न्यून कोण, एक हमने न्यून कोण खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ए से 6 बराबर के चाप हमें 1 2 3 4 ऐसे हमने इस पे चाप लगाने, 6 चाप लगाने। 6 चाप लगाने के बाद बिंदु 6 को हमने बी से मिलाना है, ठीक है। और 6 बी के जो समानांतर हैं हम इनसे हम ऐसे सेट स्क्वायर से लाइनें खींचते जाते हैं और हमें ये बिंदु यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसको बराबर 6 भाग हम कैसे करते हैं वो देखिए। ये चित्र दिया हुआ, फिर हमको ये ब्लैंक पेपर पर देखेंगे।
सबसे पहले हमने एक रेखा खींची, सबसे पहले हमने एक रेखा खींची ए बी, रेखा खींच ली, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 80 mm, कितनी है 80 mm, ए बी ये जो रेखा है 80 mm लंबाई है, ठीक है। अब इस पर हमने कोई भी कोण पर एक रेखा खींची और जिस पर समान दूरी पर प्रकाल की सहायता से हमने पॉइंट लगा लिए, बराबर दूरी पॉइंट लगा लिए, तो 6 पॉइंट लगा लिए। अब 6 पॉइंट छठे पॉइंट को हमने बी से मिला देते हैं। जब बी से मिलाने के बाद तो एक सेट स्क्वायर तो हम यहाँ रखते हैं, इस एक सेट स्क्वायर को हम ए बी के समान इसके समांतर लाएंगे, 6b के समांतर लाएंगे और दूसरे सेट स्क्वायर को हम यहाँ लगा लेते हैं, इसके समांतर यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। अब इसको इधर खिसकाते जाएंगे तो 6 तो लाइन यहाँ खींचिएगा, उसके बाद यहाँ पे लेकर आएंगे ये 5 लाइन, चौथी लाइन, तीसरी लाइन और दूसरी लाइन पहले में खिंच जाएगी। अब ये जो पॉइंट आएंगे ये समान दूरी पर पॉइंट आ जाएंगे। इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 और 6 इसके बराबर भाग हो जाते हैं। तो देखिए हम एक ब्लैंक पेपर पर करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, देखिए एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन खींच ली ये, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 80 mm लंबाई है, ठीक है। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ए से कोई भी बिंदु कोई भी कोण पर एक लाइन खींच लेते हैं। अब एक लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर 6 पॉइंट लगाते हैं। देखिए 1 पॉइंट 2 3 4 5 और 6 पॉइंट लगा लिया, यानी 1 2 3 4 5 और ये हमने 6 पॉइंट इसके लगा लेते हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट हमने लगा लिए और छठवें पॉइंट को हमने बी से मिला दिया। किससे मिला दिया, बी से मिलाया। जब बी से मिलाया तो एक सेट स्क्वायर को तो हम कहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। एक सेट स्क्वायर इसके 6b के समांतर हमने एक सेट स्क्वायर को हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब एक सेट स्क्वायर को हमने यहाँ सेट कर लिया और दूसरे सेट स्क्वायर को यानी इसको हमें इस प्रकार सेट करना है। देखिए यानी इसको हमें ऐसे सेट करना है, कहने का मतलब ये है, तो देखिए इसको हमें ऐसे सेट करना है, यानी इधर की साइड से इधर ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे सेट करना है इसको, ठीक है। अब दूसरे सेट स्क्वायर को क्या करते हैं, हम दूसरे सेट स्क्वायर को हम इधर सेट करते हैं, इसको इधर ऐसे सेट करेंगे। अब इस सेट स्क्वायर को हम इधर खिसकाते हैं तो सबसे पहले 5 पॉइंट पर लाएंगे तो ये लाइन खिंच जाएगी समांतर, फिर चौथे पर, ये फिर तीसरे पर, ये दूसरे पर, फिर ये पहले पर, इस प्रकार ये लाइन खिंच जाती हैं। अब ये जो पॉइंट आएंगे, अब जो ये पॉइंट आपके सामने हो रहे हैं, यानी आपका एक पॉइंट 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 0। अब ये जो दूरी है ये क्या है, समांतर दूरी, यानी अब हमने 80 mm की जो लाइन है उसको कितने भागों में बांट दिया, हमने फिक्स 6 भागों में बांट दिया है। तो हमने एक लाइन को और इसकी हम डायमेंशन दे देते हैं। इसकी हम डायमेंशन किस प्रकार देते हैं, देखिए इसकी डायमेंशन को हम यहाँ पर ऐसे दे देते हैं। देखिए ये डायमेंशन हमने इसको यहाँ पर लिख दिया ऐसे, और ये हमने यहाँ पे ये हमने इसको दर्शा दिया, ठीक है। तो हमने एक लाइन को भी बराबर भागों में विभाजित करना सीख लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर पर इन लाइनों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको आगे ड्राइंग बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब यानी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए जो मेरी जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन डेली मिलता जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, ओके।